सदन में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस ऐतिहासिक विधानसभा में खड़े होकर मैं न केवल गर्व महसूस कर रही हूँ, बल्कि अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार भी देख रही हूँ। यह ऊर्जा है संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की। यह ऊर्जा है एक आत्मनिर्भर व विकसित भारत के संकल्प की। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान को हमारे राष्ट्र को समर्पित किया, तब उन्होंने कहा था कि संविधान मात्र एक लिखित ग्रंथ नहीं, बल्कि ना ही वो एक कानूनों का दस्तावेज है, बल्कि यह हमारे देश की एक जीवित श्रेणी है जो समय के साथ बढ़ती और विकसित होती रहेगी। महोदय, आज हमें यह आत्मविश्लेषण करना होगा कि संविधान केवल हमारे अधिकारों पर ही टिका हुआ है या हम हमारे कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। हमें यह सोचना होगा कि क्या सच में हम हमारे अधिकारों को पूरी तरह से आज पूर्ण कर रहे हैं। इसी सोच को बल देने के लिए संविधान दिवस के 11 संकल्प हमें याद दिलाते हैं कि भारत को एक महान देश बनाने के लिए हमें हमारी जिम्मेदारियों को भी उतने ही जोश से निभाना होगा जितनी जोश से हम हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। हमें लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखना होगा, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना होगा, महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करना होगा, पर्यावरण सुरक्षा व संरक्षण में सबसे पहले जागरूक होकर आगे रहना होगा और साथ ही एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जो केवल विकासशील नहीं बल्कि एक विकसित भारत बने। महोदय, आज का भारत वही भारत नहीं जो 75 वर्ष पूर्ण भारत था। आज का भारत चंद्रयान 3 की सफलता के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराने वाला भारत है। आज का भारत G20 की अध्यक्षता कर वैश्विक राजनीति में निर्णायक की भूमिका निभाने वाला भारत है। आज का भारत डिजिटल इंडिया की शक्ति से पूरी दुनिया को दिखाने वाला भारत है कि तकनीक केवल अमीरों की बपौती नहीं बल्कि गांव के हर नागरिक की पहुंच में हो सकती है। वह आज का भारत आत्मनिर्भर भारत की वह बुनियाद रख चुका है जहां हम विदेशी उत्पादों पर निर्भर नहीं बल्कि हमारे नवाचार से पूरी दुनिया को समाधान दे रहे हैं। महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत महज कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीवंत विचार है। तो आइए आज हम सब मिल के उस जीवंत विचार को सशक्त करें। हम न केवल हमारे संविधान को माने बल्कि इसे जिएं। हम केवल हमारे अधिकारों की ही नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी बात करें। वह केवल हम हमारे देश को एक महान देश बनाने की इच्छा न रखें बल्कि इसके प्रति जागरूक होकर समर्पित होकर कार्य भी करें। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि देश हित मरना पड़े मुझको 17 बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत देश में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारिक कर्म हो। जब 140 करोड़ लोग एक साथ एक लक्ष्य के लिए खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया धन्यवाद। झुकने पर निर्भर हो आपका समय जाती है। समाप्त हुआ। धन्यवाद महोदय। अब